अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि मुझे बेतहाशा स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमारे पेपर्स में बहुत अजीब से मार्क्स आ गए, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से पढ़ूं। हमने बहुत मेहनत की थी, बल्कि मेरी उम्मीद तो ये थी कि मेरे एग्जाम्स में 80 प्लस आएंगे, तो कोई स्टूडेंट्स कह रहा है कि मेरे एग्जाम्स में 90 प्लस आएंगे। लेकिन ये मेरे साथ क्या हो चुका है, और मेरे एग्जाम्स में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें मार्क्स आए हैं 60 से नंबर आए हैं, तो या फिर मेरे 50 मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमारा बी ग्रेड बना है, हमारा सी ग्रेड बना है, हमने तो बहुत मेहनत की थी और हमारे नंबर्स इतने ज्यादा कम क्यों आए हैं। सर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट दें, क्या हम स्क्रूटनी करें, क्या हम पढ़ना छोड़ दें, या फिर हम क्या करें, हमें आप बता दें सर क्या क्या चीजें जरूरत है जो हम आगे चल करके क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को लेकर के अच्छे नंबर आ सकते हैं। जब मैंने ऐसे मैसेजेस देखे स्टूडेंट्स के, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और एक ही बात कहते हैं कि सर मेरा ये पेपर रुक चुका है, तो ये मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर रुक चुका है, या मेरे नंबर्स बहुत कम आ गए, मेरी परसेंटेज इतनी कम हो गई, ये मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। इस तरह के भी सवाल बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक इंडिविजुअल करके एक एक करके मैसेज करूं, उससे बेहतर है कि मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर गाइड कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि आपने परेशान नहीं होना है, हम सब आपके साथ हैं। आपको क्या होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल भी कर सकोगे। याद रखो, सबसे पहले आपने अपने दिमाग में इस चीज को याद रखना है कि अब जो हो गया है वो हो गया है। जो एग्जाम्स में मार्क्स आ चुके हैं वो मार्क्स आ चुके हैं, अब उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जो हो चुका है वो हो चुका है। माजी की तरफ आपको नहीं देखना है बल्कि आगे चलना है, ठीक है। मैंने हर एक स्टूडेंट्स को जिसको मैं जवाब दे सका था अपने मैसेज में, मैंने उन्हें यही कहा कि आपने क्या करना है, आपने अब अपने पीछे रिजल्ट को नहीं देखना। पीछे रिजल्ट को जितना देखोगे उतना आप क्या होगे, डिसअपॉइंटेड होगे, और उतने ही आप क्या होगे, बहुत ज्यादा डिसहार्ट होगे। और आपको क्या लगेगा कि मैंने जो पढ़ा था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, या मैंने जो पूरा पेपर करके आया था उसके बावजूद भी मेरे नंबर क्यों कम आ गए, ठीक है। इस तरह के अगर आप सोच में गुम रहोगे तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका मजीद लॉस होगा, ठीक है। मुझे मालूम है एज ए स्टूडेंट मैं भी आप लोगों की तरह था, और हो सकता है कि मेरे भी किसी न किसी सब्जेक्ट्स में क्या हुए हो, मार्क्स कम आए हों, और मैं भी उस वक्त डिसअपॉइंटेड हो सकता था। लेकिन डिसअपॉइंटेड नहीं होना आपने। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो गए ना, अगर अपने आप को गमगीन कर लोगे और ये सोचोगे नहीं भाई सर अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो यही पॉइंट जो होगा ना वो आपका गलत पॉइंट होगा, और आपको यही पॉइंट आपको और लॉस की तरफ लेके जाने की तरफ चले जाएगा। याद रखना, जब तक आप किसी चीज में हारते नहीं हो ना, जब तक आप उसे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने मेहनत की थी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, तो वो आपका जाया नहीं हुआ है, बल्कि आपके उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं आकर के काम जरूर आएगा, ठीक है। बस इस चीज को आपने रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, बी पॉजिटिव होकर के अपनी तमाम बातों को क्या करना है बेटा, सोचना है, ठीक है। पुरानी चीजों को भूल जाना है, जो रिजल्ट आया उसे भूल जाना है। सेकेंड ईयर के अंदर क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है। सेकेंड ईयर में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। जिन स्टूडेंट्स के पेपर्स क्या हो चुके हैं, रुक चुके हैं, उनका कोई अभी सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, बल्कि उनको एनुअल मतलब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ साथ फर्स्ट ईयर के भी क्या करने होंगे, जो पेपर रुक चुके होंगे उसके उनका क्या करना होगा, उसके एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आपने अपने आप को पॉजिटिव थिंक रखना है कि सेकेंड ईयर में मैं मेहनत करूंगा। सेकेंड ईयर में अगर मैं मेहनत करूंगा तो इंशाल्लाह क्या होगा, मेरे पेपर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं भी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में हाईएस्ट मार्क्स ले सकूंगा और मेरे भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकेगा। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी में अब जो एडमिशन होता है वो इंटर बेस पे ज्यादा नहीं होता, वो एप्टीट्यूड बेस क्या करता है, आपके ऊपर काउंट करता है। तो आपने कोशिश करनी है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ठीक है। सेकेंड ईयर में नंबर उसी तरीके से अच्छे आ सकते हैं जब आप आज से, अभी से, कल से नहीं, आज से तैयारी करोगे और आज से अपने तमाम गोल्स को सेट करोगे और सोचोगे कि नहीं भाई मुझे तो नंबर लेकर आना है, मैं नंबर लेकर आ सकता हूं, मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं। लेकिन कब से होगा, आज से आपने प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है ना, जो कि मेरा प्राइवेट ग्रुप है, जिसके अंदर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर और तमाम किस्म के वो पेपर जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या हो सकते हो, उसमें ऐड हो सकते हो। उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको 1
दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए वो क्या होगा, फ्री होगा, जिसमें आप क्या कर सकोगे, बहुत अच्छे नंबर्स भी इंशाल्लाह हासिल कर सकोगे, क्योंकि मैं वो तमाम मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा और तमाम नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए होगा। प्रीलियम पेपर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। ठीक है, तो जल्दी से उसमें भी आकर ऐड हो जाए। आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आपके मुझे आके मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दें, ताकि मेरे पेपर्स में क्या हो सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकूं। फर्स्ट ईयर चाहे जो कुछ हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको कहता हूं, आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने मेहनत जारी रखना है। इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे नंबर के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकोगे और आपको जो डिजायर फील्ड चाहिए होगा उस फील्ड को आप क्या कर सकोगे, हासिल कर सकोगे। तो बेटा अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।